नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को भोपाल में फौजी मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, चाहे 1965 हो या 1971, पाकिस्तान ने जब जब जरूरत की हमारे सैनिकों ने उसे सबक सिखा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़कर फेंक दी, दुनिया को बता दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सेना हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। हमारी सेना धर्म की जय के लिए काम करती है, दुनिया के कल्याण के काम में हम लगते हैं। भोपाल की धरती पर हमारी सेना का स्वागत है। आज शाम तीनों सेनाओं के चीफ और कल रक्षा मंत्री आ जाएंगे। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। सीएम ने प्रदर्शन देखने के दौरान निशाना भी लगाया। भोपाल में आज से फौजी मेले की शुरुआत हो गई है। सीएम ने भोपाल के MBM कॉलेज ग्राउंड में लगी सेना की एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। आज से 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में भारत की तीनों सेनाओं के सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत का इतिहास हजारों साल पुराना है। 5000 साल से ज्यादा पुराना ज्ञात इतिहास है। इतनी ही पुरानी वीरता और शौर्य हमारा है। आज मुझे गर्व है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम अपनी तारीफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे सैनिकों ने कारगिल में हजारों फीट ऊंची चोटियों में चढ़कर दुश्मन का सर्वनाश किया। आजादी के बाद कुछ साल पहले तक 30,000 जवानों ने शहादत दी है। शिवराज सिंह ने कहा कि शहीदों की याद में भोपाल में शौर्य स्मारक बनाया। सेना के टैंक और हथियार और मिल जाए तो इसे ऐसा सजाएंगे कि एक बार देखने पर पूरा सेना का परिचय हो जाए। 30 मार्च से अप्रैल तक शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक डीमो मॉल, शौर्य स्मारक और बोट क्लब पर भारतीय सेनाओं के बैंड परफॉर्मेंस देंगे। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। हमारे वीर कर्नल हो, जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, कैप्टन हो, हमारे जवान हो, कभी उनने पीठ पे गोली नहीं खाई। अगर खाई तो सीने पे गोली खाई। जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। और उन्हीं की स्मृति में भोपाल में हमने शौर्य स्मारक बनाया, जो सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि शौर्य स्मारक जरूर देख के आना। अभी देखने कोई गए कि नहीं गए? जो गए वो हाथ उठाओ। बहुत से बच्चे गए। आज मैं बात कर रहा था कि शौर्य स्मारक में हमको और सेना के कुछ टैंक, हथियार, बाकी और मिल जाए तो उसको हम ऐसा सजाएंगे कि एक बार में देखने के बाद सेना के शौर्य का पूरा परिचय हो जाए। मैं केवल मैं नहीं, हम सब अपनी सेना पर गर्व करते हैं। भगवान ना करे कभी किसी को शहादत देनी पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश है जिसने तय किया कभी नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन हमारे जवान अगर शहीद हो तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि हम देके अपनी श्रद्धा और सम्मान उनके प्रति व्यक्त करते हैं। उनकी प्रतिमा लगाते हैं, उनके नाम पर रोड का या संस्थानों का नाम रखते हैं और एक परिजन को मध्य प्रदेश की शासकीय सेवाओं में सेवा का अवसर मिले, इस बात का प्रयास करते हैं। यह उनके प्रति हमारी श्रद्धा है, एहसान नहीं है। उन्हें तो सब कुछ लुटा दिया। लेकिन आज एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना हो, जल सेना हो, नभ सेना हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखती है। देश आज सुरक्षित है सेना के हाथों में। हमें अपनी सेना पर गर्व है और केवल सुरक्षा नहीं, अगर दुनिया कभी संकट में आती है, अभी तुर्की में भूकंप हुआ तो सबसे पहले भारत की सेना पहुंची
और वहां की जनता की सेवा का भी सर्वोच्च काम किया। और चीन ने भी अगर जरूरत की, चीन के सैनिकों ने अपने सीमाओं में घुसने की, तो उनकी गर्दन तोड़ के भी वापस चीन की सेनाओं में फेंक के अपनी सेना ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हम तो चैन से बैठे रहते हैं। होली मनाओ, दिवाली मनाओ, दुर्गा उत्सव मनाओ, रामनवमी मनाओ, दशहरा मनाओ, परिवार के साथ रहो। लेकिन ये वो है जो कई महीनों तक अपने परिवार से दूर रह के मां भारती की सेवा में लगे रहते हैं। और कई बार सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, दुश्मनों का सामना करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देते हैं। आजादी के बाद, मैं आज की बात नहीं कर रहा, कुछ साल पहले तक मैंने जानकारी ली थी, 30,000 जवानों ने शहादत दी, हमारे 30,000 जवानों ने। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि भारत की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और सक्षम सेनाओं में से है, जो सीना तान के खड़ी है देश की सीमाओं में। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, हम यहाँ इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारी सेना, हमारे अधिकारी, हमारे जवान मई और जून की तपती हुई दोपहरियों सूरज जब अपनी किरणों से आग बरसाता और रेगिस्तान में जब टेम्परेचर 48, 49, 50 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तब भी हमारे वीर जवान सेनाओं की सीमाओं पर खड़े रह के अपनी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो तापमान, और चाहे नाथुला दर्रा हो, लेह हो, लद्दाख हो, कारगिल की चोटियां हो, जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, तो भी हमारे जवान अपनी सीमाओं पर रहकर सुरक्षा करने का काम करते हैं। अद्भुत है हमारी सेना। मैं अपनी सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं। थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, उनके शौर्य को प्रणाम, उनके साहस को प्रणाम, उनकी सूरवीरता को प्रणाम, उनके समर्पण को प्रणाम। हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम आज हमारी सेना। मित्रों, ये भोपाल का और मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारी तीनों सेनाओं की कमांडर कॉन्फ्रेंस भोपाल में होने जा रही है। 30, 31 मार्च और 1 अप्रैल को। मुझे बताते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश इसको अपना सौभाग्य समझता है और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारने वाले, हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी पधारने वाले, हमारे CDS और तीनों सेनाओं के चीफ वो भी सौभाग्य से भोपाल में होंगे। और इस अवसर पर मैं धन्यवाद देता हूं सेना को कि उन्होंने फौजी मेला अपना यहाँ लगाया है। इस फौजी मेले में हमारे तीनों सेनाओं के अलग अलग शस्त्रों का प्रदर्शन किया गया है। अक्सर जनता इनको देख नहीं पाती,
लेकिन इस फौजी मेले में आके वो हमारी थल सेना, हमारी वायुसेना और हमारी जल सेना के इन अस्त्रों शस्त्रों को देख पाएगी और एक हद तक सेना कैसे काम करती है वो भी जान पाएगी। मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प किया कि अब हमारी सेना के पास जो हथियार होंगे वो अपने देश में ही बने होंगे। अनेकों ऐसी यहाँ अस्त्र शस्त्र, टैंक और अन्य हथियार हैं जो स्वदेश में निर्मित हैं। मैं सेना को इस कॉन्फ्रेंस के लिए भी और फौजी मेले के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जनता से अपील करता हूं कि फौजी मेले में जरूर आएं और देखें कि हमारी फौज कैसे काम करती है। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।